दोस्तों, 24 अक्टूबर को लगभग 9-10 बजे ज्यों ही फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए हमें ये खबर मिली कि अल कबीर जी नहीं रहे, बड़ा एक साक लगा दिमाग कि अभी तो चलते बोलते मुस्कुराते जो व्यक्ति अभी ठीक कुछ महीने पहले मिला, क्या हो गया अचानक। हमें ये नहीं पता था कि उनको गले का कैंसर था जिसका ऑपरेशन हुआ था। बावजूद इसके वह व्यक्ति को किसी तरीके से दुखी होते मैंने नहीं देखा। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट हुआ करती थी और मिलते थे भी उसी ढंग से। और मेरी मुलाकात तो बहुत पहले हुई थी उनसे और वह सिलसिला आगे बढ़ता रहा। फिलहाल जब ये पता चला, हमें एक आमंत्रण कार्ड आया कि 5 नवंबर को पराड़कर स्मृति भवन में उनकी श्रद्धांजलि सभा है, तो लगा कि बनारस के लोग अभी साहित्य के रूप में लोगों को जिंदा रखने की जो परंपरा बनाए हुए हैं अभी तक जिंदा है। आइए मैं देखता हूं, अब पराड़कर भवन की तरफ चलता हूं और जो कार्ड मिला वो ये था। और इस कार्ड को मुख्य रूप से इस आयोजन को अशोक मिशन एजुकेशन सोसाइटी वाराणसी, गांव के लोग और सेतु वाराणसी, जिसमें अशोक आनंद जी, उमेश चंद वर्मा, श्रीमती शोभना प्रधान और गांव के लोग से राम जी यादव, अपर्णा जी और सेतु वाराणसी से डॉक्टर सुनील शाह, प्रतिमा सिन्हा, सलीम राजा जी, ये लोग काफी मेहनत से इस कार्यक्रम को आयोजित किए। उन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ अपना और भाई ख्याति लब्ध साहित्यकार, गजलकार, साहित्यकार के साथ साथ वो बेहतरीन एक गजलकार जिनकी हर मिसरे इस मुल्क के तमाम जुबानों पर एक नारा के रूप में आ जाते हैं, भाई डॉक्टर कमाल जौनपुरी साहब की 2 लोगों की बात अपने इस एपिसोड में मैं आपके सामने रखूंगा। बाकी का फिर मैं आगे के एपिसोड में कोशिश करूंगा कि मिल जाएंगी तो सबको एडजस्ट करूंगा। आइए देखें। काशी विद्यापीठ में जब प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन था 2010 में, उसी दौरान हुई और उसके बाद करीब बहुत दिनों तक हमारी यहाँ से कोई बातें नहीं हुई और न मुलाकातें हुई। लेकिन मैं उसी समय उनकी कुछ शेरो शायरी बहुत प्रभावित रहा। और प्रभावित इस माने में रहा कि उनकी एक एक मिसरे काबिल तारीफ। बाद में हमारी उनकी मुलाकात भाई राम जी यादव, अपर्णा जी, मूलचंद सोनकर जी, ऐसे लोगों के साथ हुई और बार बार मुलाकात हुई। और अंतिम मुलाकात अभी जौनपुर में जो प्रगतिशील लेखक संघ का राज्य सम्मेलन हुआ, चूंकि मैं वहाँ का जिला सचिव हूँ, तो वे गए और मैंने उनसे आग्रह किया कि वे आवें और कभी सम्मेलन है और अपनी रचनाएं रखें। लेकिन दुर्भाग्य ये कि वे गए तो जरूर, लेकिन मौसम इतना खराब हुआ कि लोग शब्द पे हाल को खाली करना शुरू कर दिए और मुशायरे का कार्यक्रम 7 बजे से था। मैंने उनसे समाचार उसके बाद हमारे यहाँ था। इसलिए
उनकी जो मुलाकात थी हमारी निश्चित तौर से तो बार बार होती रही, और जब भी मिलते थे तब कुछ सुनाते थे। हमें कुछ मौका नहीं मिला है, लेकिन फेसबुक पर उनकी कुछ रचनाएं मैं देखा करता था। और एक छोटी सी तुकबंदी 2 मिनट की है, उनके लिए एक कविता नहीं है, एक तुकबंदी ही समझिए और कुछ नहीं है। विचलित मन है, आखिरी दम है, सबका झुका हुआ परचम है, खामोशी है फिर भी लगता है दुश्मन है। झेल लिया हर मौसम को जो दुनिया का वो पीर कहाँ है, अपना अल कबीर कहाँ है, अपना अल कबीर कहाँ है। पूरब में गंगा को गम है, उत्तर में बरुआ बेदम है, 80 पर कहना ही कम है, लगता है अंतिम सरगम है। ससो पंथ के इन घड़ियों में कविया नरबल वीर कहाँ है, अपना अल कबीर कहाँ है, अपना अल कबीर कहाँ है। और अंतिम में जो हमारे उनके बीच बार बार मुलाकात होती थी, तो उनकी अल्फाज थे मेरे साथ। लगता है वो आ जाएंगे, आते ही वो मुस्काएंगे, सौमित्र कैसे हो भाई, कभी तुम्हारे घर आएंगे। खोज रही है अखियां मेरी, मुस्कुराता ही कहाँ है, अपना अल कबीर कहाँ है, अपना अल कबीर कहाँ है, अपना अल कबीर। इस कार्यक्रम में जो पराड़कर स्मृति भवन में श्रद्धांजलि सभा के दौरान भाई ख्याति लब्ध गजलकार, लेखक, साहित्यकार, चिंतक और प्रोग्रेसिव चिंतक, लेकिन समग्र रूप से इस देश के महान चिंतक और दार्शनिक और आजादी में प्रथम भूमिका निभाने वाले गांधी दर्शन, और उस दौरान इस पूरी दुनिया क्या अपने कम से कम अपने मुल्क के लिए बाबा साहब के जो दर्शन हैं उसके प्रमुख जानकार भाई कमाल जौनपुरी साहब, डॉक्टर कमालुद्दीन शेख, जिन्हें हम लोग साहित्य की भाषा में कमाल जौनपुरी के नाम से जानते हैं, उनकी रचनाएं आप देखें। और उन्होंने वास्तव में कमाल कर दिया अल कबीर जी पर जो भी कुछ प्रस्तुत किया। देखें आप उन्हीं के मुखार बिंदु से। वो आज के कबीर थे, आखिर चले गए, जो दिल में बात आई तो लफ्जों में ढल गई, जो दिल में बात आई तो लफ्जों में ढल गई, ये रिश्ते बेनजीर थे, आखिर चले। जमीन से उनका रिश्ता गहरा था और समता मूलक शोषण विहीन अहिंसक समाज रचना के लिए उनके अंदर बहुत ही छटपटाहट थी। अन्याय और शोषण के खिलाफ उनका स्वर मुखरित होता था और उनकी रचनाओं में झलकता था। और मैं आज उनके लिए खिराजे अकीदत पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। और कबीर भाई की याद में याद अल कबीर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, तो उनकी याद में हमने एक नज़्म कही है जो आप सबकी नज़्म का काम समाज करना है। चिंतन के एक फकीर थे, चिंतन के एक फकीर थे, आखिर चले गए। वो आज के कबीर थे, आखिर चले गए। जो दिल में बात आई तो लफ्जों में ढल गई, जो दिल में बात आई तो लफ्जों में ढल गई, वे मिस्र बेनजीर थे, आखिर चले गए। काशी के सफीर थे, आखिर चले गए। वो दूसरे नजीर थे, आखिर चले गए। बेबाक हक पसंद थे, कहते थे हकीकत, अलमस्त अल कबीर थे, आखिर चले गए। खुशबू थे वो फिजा में, चमन की बहार थे,
खुशबू थे, वो फिजा में चमन की बहार थे, गुलशन में वो ज़हीर थे, आखिर चले गए। सोचा न था वो जल्द ही जाएंगे छोड़कर, हम सब के अलकबीर थे, आखिर चले गए। जुगनू की तरह लड़ते हुए स्याह रात से, जुगनू की तरह लड़ते हुए स्याह रात से, एक रोशनी के तीर थे, आखिर चले गए। खाली उदास कैनवस पे ज़हन के खींची उम्मीद की लकीर थे, आखिर चले गए। रखते थे अस्पताल में खुश हर मरीज को, जब वो एडमिट थे तो सबको अपनी तकलीफात सुनाया करते थे, लोगों का मन बढ़ाया करते, तो रखते थे अस्पताल में खुश हर मरीज को। कितने बड़े असीर थे, आखिर चले गए। खिदमत गुजार बेटी रिजवाना के प्यार में आंखों में भरे नीर थे, आखिर चले गए। अखलाक बड़े थे और ख्यालात बड़े थे, अखलाक बड़े थे और ख्यालात बड़े थे, वो सच में अलकबीर थे, आखिर चले गए। नुमाइंदगी हिंद थी नेपाल में जिसकी, नुमाइंदगी हिंद थी नेपाल में जिसकी, शीरीन सुखन सफीर थे, आखिर चले गए। मिल्लत की मोहब्बत की अमन चैन की यारो, मिल्लत की मोहब्बत की अमन चैन की यारो, एक बोलती तस्वीर थे, आखिर चले गए। मिल्लत की मोहब्बत की अमन चैन की यारो, एक बोलती तस्वीर थे, आखिर चले गए। मैं याद कर रहा हूँ उन्हें आज है कमाल, मैं याद कर रहा हूँ उन्हें आज है कमाल, बाज़र्फ बाज़मीर थे, आखिर चले गए।